नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मंगल के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में अपनी नीच की राशि कर्क में मंगल विराजमान है, वक्री अवस्था में भी बैठे हैं और 21 जनवरी को मंगल हो जाएंगे पश्चगामी यानी वक्री और आ जाएंगे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में। और यहाँ पर जब मंगल पश्चगामी होंगे तो हालांकि नीचता खत्म करेंगे, परंतु वक्री अवस्था है और मंगल एक क्रूर ग्रह है, तो क्या प्रभाव सभी राशियों को मंगल के इस राशि परिवर्तन का देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि परिवर्तन है। पहले नीच के और उसके बाद में आप पश्चगामी होकर वक्री अवस्था में जाकर मिथुन राशि में बैठेंगे। तो क्या प्रभाव सभी राशियों को देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं मंगल के सभी 12 राशियों पर इस गोचर का प्रभाव, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इस गोचर के प्रभाव में अगर कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलते हैं तो उसे आप पॉजिटिव कैसे बनाएं, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसे और पॉजिटिव कैसे करें। चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए मंगल आपके राशि स्वामी और अष्टमेश हैं, और मंगल जाकर बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में यानी तृतीय स्थान में यानी पराक्रम भाव में। यहाँ पर मंगल का बैठना, वक्री अवस्था में बैठना आपके लिए थोड़ा सा बेहतर स्थितियाँ लेकर आएगा। अब तक मंगल नीच के होकर आपको बेटर रिजल्ट नहीं दे रहे थे, अग्रेशन गुस्से को बढ़ा रहे थे, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो रहे थे, प्रॉपर्टी में घाटा हो रहा था, पर अब ये स्थितियाँ टल जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा, चूंकि त्रिक स्थान इतना अच्छा स्थान नहीं माना जाता और मंगल भी एक क्रूर ग्रह है, तो अगर ये यहाँ पर वक्री बैठे हैं तो उल्टा इस जगह को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। अब जो समस्याएं अब तक चल रही थी उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी एनर्जी को राइट पाथ और पॉजिटिव वे में लगाते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। राजनीति से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस समय आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं मंगल चूंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं और अपने से अष्टम जाकर बैठ रहे हैं, इसलिए यात्राएं करते समय थोड़ा सा आपको ओवर स्पीड नहीं जाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वरना हो सके तो आप खुद ड्राइव करने को टाल दें और हो सके तो लंबी दूरी की यात्राओं को भी टाल दें। इस समय आपको सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। गलत निर्णय आपके लिक्विडिटी को खराब कर सकता है और आर्थिक रूप से आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए इस समय आप जो रूटीन के काम कर रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। ससुराल वालों से पूरा सपोर्ट मिलेगा, वे आपको मॉरली और फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर करें, उसमें जय श्री राम जरूर बोलें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए मंगल खर्च और सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी 12th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं और सेकेंड हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर धन स्थान में मंगल का वक्री होकर बैठना आपके काम में तो बहुत एनर्जी लाएगा, परंतु रिश्तों में ये एनर्जी नेगेटिव जा सकती है। आपको उस मामले में संभलना होगा। इस समय खर्चों की स्थितियाँ थोड़ी सी नियंत्रण में होगी, परंतु डिसीजन लेते समय आपको लापरवाही नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा अग्रेशन, गुस्सा या ईगो अगर आप अपने अंदर रखेंगे और वैसे डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन हमेशा नेगेटिव निकलेंगे। इसीलिए आपको उस मामले में संभल कर रहना है। एनर्जी को सही और राइट पाथ पर आप डालें और अपने कामों को आप सही समय पर पूरा कर लें। इस समय आपको अपने रिश्तों में भी संभल कर रहना होगा। ईगो की प्रॉब्लम आपके रिश्ते में नहीं आनी चाहिए, खासकर आपके लाइफ पार्टनर के साथ में ईगो नहीं होना चाहिए, वरना रिश्ता बहुत बिगड़ सकता है, झगड़े बढ़ सकते हैं, जिससे आप मानसिक रूप से थोड़ा सा बॉदर होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए अगर आप अपने मेंटल पीस को चाहते हैं तो आपको इस समय बहुत विनम्र रहना होगा। कोई भी काम, कोई भी डिसीजन मिलकर लें। अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझें, उनको भी उतनी ही वैल्यू करें जितना आप अपने आप को देते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल वस्त्र और सिंदूर जरूर अर्पित करें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए मंगल लाभ और रोग भाव के स्वामी हैं और मंगल आपकी राशि में बैठे हैं। यहाँ पर मंगल वक्री होकर बैठे हैं, इसीलिए मिथुन राशि वालों को तो अग्रेशन को त्याग कर ही काम करना है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी गुस्सा है आप उल्टी गिनती में ओम नमः शिवाय बोलना शुरू करें, उल्टी गिनती बोलना शुरू करें, डीप ब्रीथ लेना शुरू करें,
ताकि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें। आपको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं लेना है, कोई भी जल्दबाजी में निर्णय भी आपको नहीं लेना चाहिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है। लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत सारे मौके इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपको इन मौकों में से किन मौकों को ग्रैब करना है वो आपको देखना होगा। इस समय आपको यात्रा करते समय सावधानी रखनी है, वरना एक्सीडेंट हो सकता है, ब्लड निकल सकता है, क्योंकि मंगल रक्त का कारक ग्रह है और सर्जरी भी हो सकती है। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। किसी भी काम को करना है तो गोपनीय तरीके से करना है। मंगलवार के दिन कम से कम 108 बार मंगल के बीच मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह बोमाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए मंगल है योग कारक ग्रह। खर्च भाव में वक्री हो रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में मंगल आ जाएंगे, क्योंकि अब तक नीच के होकर आपको बेटर रिजल्ट नहीं दे रहे थे। आपकी राशि में नीच के होकर बैठे थे, अग्रेशन और गुस्से को बढ़ा रहे थे। हालांकि अभी भी आप मांगलिक हैं, क्योंकि मंगल आपके खर्च भाव में बैठे, परंतु मांगलिक होने के साथ साथ लग्न से चले गए मंगल, नीचता खत्म कर दी और वक्री हो गए, और वो भी खर्च भाव में। इसीलिए ये आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आपको संतान से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे। यहाँ पर खिलाड़ियों को अब्रॉड जाकर अपनी योग्यता को साबित करने का, अपने हुनर को दिखाने का अवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जिस लाभ को, जिस अवसर को आप ग्रैब करना चाहते थे, वो दोनों आपके हाथ में आ जाएंगे। इस समय टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अटका हुआ प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों मिल सकते हैं। पुलिस, सेना, नेवी जैसे अधिकारी, अगर कहीं पुलिस, सेना, नेवी जैसे जॉब आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा और विशेष लाभ प्राप्त होगा। प्रगति के पूर्ण योग बनेंगे, मनचाही ट्रांसफर के योग बनते हुए दिखाई देंगे। मंगलवार का आपको उपवास करना चाहिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके लिए भी मंगल योग कारक ग्रह हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। मंगल लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं, मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, कोई भी ग्रह लाभ भाव में बैठे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ पर आपके सुखों में वृद्धि होगी, भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। घर का सपना आपका पूरा हो जाएगा। अगर कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। माँ से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए सारे कार्य आप फटाफट से पूरे कर लेंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। जो गवर्नमेंट जॉब है उनकी मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए मंगल 3rd हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड हैं और मंगल आपके 10th हाउस में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर मंगल की स्थिति की बात करूं तो मंगल वक्री होकर बैठे हैं। यहाँ टेक्निकल फील्ड, ऑटोमोबाइल से संबंधित या पुलिस, सेना, सिक्योरिटी सर्विस से संबंधित या फिर माइनिंग से संबंधित आप कोई भी काम करते हैं, या फिर भूमि से निकलने वाले उर्वरक पदार्थों का अगर आप काम करते हैं, पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब से जुड़े हुए हैं, तो कुछ कठिनाइयां आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको तटस्थ होकर चलना होगा। कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचना होगा। अग्रेशन और गुस्से को साइड में रखकर सोचना होगा। बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल जरूर करें और धैर्य का साथ आप इस समय बिल्कुल भी ना छोड़ें। इस समय आपको छोटे भाई बहनों से कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी कार्य करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रिश्ते सबसे पहले हैं, उसके बाद में आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें, जानवरों से चोट लग सकती है, इसलिए जानवरों से भी थोड़ा सा सावधान रहें। हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हन हनुमते नमः का 108 बार जाप जरूर करें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए मंगल 7th और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। 7th और 2nd हाउस का लॉर्ड आकर बैठ रहा है 9th हाउस में। यहाँ पर मंगल का 9th हाउस में यानी भाग्य स्थान में आकर बैठना आपके भाग्य को जगाएगा। आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। वहीं व्यापार में आप अच्छी वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस समय आप एक प्रोजेक्ट को लीड करते हुए दिखाई देंगे और कई काम आपके सरलता से संपन्न हो जाएंगे। आपको मंगल को और मजबूत करने के लिए मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए मंगल आपके राशि स्वामी और रोग भाव के स्वामी हैं और मंगल आकर बैठे हैं अष्टम भाव में।
अष्टम भाव में मंगल का वक्री होना आपकी समस्याओं को कम करेगा, दुश्मनों को और शत्रुओं को समाप्त करेगा। वहीं आपकी पर्सनैलिटी में आपको क्रोध और आवेश को नहीं लेकर आना है। इस समय थोड़ा सा गुस्सा शांत रखें और विनम्रता और धैर्य से डिसीजन लें। इस समय कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने घर के बड़ों की सलाह जरूर लें। इस समय आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे, गलत आदतें आप अपने जीवन से त्याग देंगे। वहीं आपको कुछ शुभ समाचार अपने कार्य से रिलेटेड मिल सकते हैं। लोन की स्थितियां, कर्ज की स्थितियां समाप्त हो जाएगी। आपको बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए मंगल 12th और 5th हाउस के लॉर्ड है और मंगल 7th हाउस में वक्री होकर बैठे हैं। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल के भाव हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। वहीं विदेशों में आप अपने काम को फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ग्रैब करने के अवसर मिलेंगे और आप उसे जरूर ग्रैब करेंगे। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं करियर को लेकर भी आपको शुभ समाचार इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। आत्ममंथन कर आप अपनी गलतियों को सुधार कर अपने में बहुत बड़े इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल, लाल मिठाई और लाल फल किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान जरूर करें। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए मंगल सुख स्थान और लाभ भाव के स्वामी हैं। सुखेश और लाभेश का रोग भाव में जाकर बैठना आपके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं स्थितियों को थोड़ा सा आपको संभल कर करने की आवश्यकता है। हालांकि अगर आप बहुत बैलेंस चले, मंगल की एनर्जी को बैलेंस कर लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी। परंतु अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो पहले पूरे पेपर पढ़ें, फिर उसके ऊपर साइन करें, वरना धोखा हो सकता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी ना सोचकर आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखकर सोचना होगा और डिसीजन लेने होंगे। इस समय आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा। मित्र किसको आपको जोड़ना है और किसको दूरियां बनाकर चलना है वो आपको ध्यान रखना होगा। इस समय घर में बड़े भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। यात्रा करते समय सावधानी रखें। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का भोग जरूर लगाएं और प्रसाद बांटें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल 10th और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और यहाँ पर मंगल की स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो मंगल यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे 10th और 3rd हाउस के हिसाब से। परंतु विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा यहाँ पर अग्रेशन और गुस्से का इस्तेमाल नहीं करना है। जल्दबाजी में कोई भी पेपर एग्जाम हो तो नहीं देकर आना है। शांति से, धैर्य से हर क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद आप एग्जाम दें, वरना आते हुए भी आप अपने क्वेश्चंस गलत कर पाएंगे और एग्जाम में निर्णय आपको नकारात्मक मिलेंगे। वहीं खिलाड़ियों के लिए भी ये समय थोड़ा सा स्ट्रगल से भरा रहेगा। हालांकि वर्क प्लेस पर आपको अधिकारी बहुत अधिक पसंद करेंगे। इस समय आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। इस समय प्रमोशन और इंक्रीमेंट बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से चल रहे विवाद खत्म हो जाएंगे। आपको प्रतिदिन राम नाम का जाप करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए मंगल भाग्येश और धनेश है, यानी 9th और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और मंगल आकर बैठ रहे हैं आपके 4th हाउस में। यहाँ पर मंगल आपके भूमि संबंधी विवादों को शांत कर देंगे। माँ के साथ चल रहे वाद विवाद की स्थितियां भी खत्म हो जाएगी। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे। कुटुंब से शुभ समाचार मिलेंगे, परंतु रिश्तेदारों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात न करें, वरना आप उनसे रिश्ते खराब कर लेंगे। इस समय आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, इसीलिए आपको अपने आप को कर्म प्रधान बनाना होगा। भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे। बहुत ज़्यादा रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। मंगलवार की शाम को आपको हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला अर्पित करनी चाहिए। तो ये है मंगल का राशि परिवर्तन, सभी 12 राशियों के रिजल्ट।
तो अगर आप अपनी जन्म पत्रिका में मंगल और सभी दूसरे ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ योगों का ज्ञान करना चाहते हैं और आप वर्तमान की समस्याओं को दूर कर सही रेमेडीज के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।